बेटा ये बेटा पहली वोट डाल रहे कैलकुलेट कर लीजिए डाउट हो रहा था तो सर्च मारना जय भीम नमोदय साथियों, आज डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति महानगर गाजियाबाद की चुनाव हो रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज सिब्बनपुरे में चुनाव हो रहे हैं, जो कि 2 सदस्य हैं। हाँ, ये दिखाते हैं आप। ये जो चुनाव हो रहे हैं, उनके जो नामांकन किया है अध्यक्ष पद के लिए, उनके बैनर लग रहे हैं, जिसमें कि चुनाव चिन्ह इसमें है। तुम्हारे विजय बौद्ध अध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं, गौरव प्रधान कोषाध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं, अजय कुमार लेखा परिषद पद प्रत्याशी हैं। चुनाव चिन्ह है कलम, जो कि बाबा साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। इधर आइए, इधर देखते हैं। इधर तुम्हारे राहुल कुमार सिंह अध्यक्ष पद के लिए हैं। महासचिव निर्विरोध चुने गए तरुण कुमार, एडवोकेट गंगा शरण बोलू लेखा परिषद पद के हेतु, और कृपाल सिंह कोषाध्यक्ष पद के हेतु चुनाव चिन्ह किताब। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में बाकी लोग लड़ रहे थे, जबकि हम दोनों तो नहीं लड़ रहे, हम दोनों सही है। जबकि हम दोनों में वो धक्का दे रहे हैं मुझे अंदर से। देखो मैं जिसकी जब तक लड़ रहा हूँ भाई, मेरे गरिमा है, मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं वो अंदर से? काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इधर हमारे बैठे हैं, जो कि अध्यक्ष पद की टीम है। इधर भी हैं, काफ़ी भीड़ है। जैसे आम चुनाव होते हैं वैसे ही चुनाव हो रहे हैं, और काफ़ी भीड़ भी है। इधर ये वोट डाल के अपने आ रहे हैं। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। मैं जयप्रकाश बौद्ध, और आज गाजियाबाद के अंदर महानगर की जो समिति है उसके चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें वोट डल रही हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता भी काफ़ी बैठे हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी जानेंगे उनके विचार क्या हैं। जय भीम साथियों। जय भीम नमो बुद्धाय। बहन जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं, तो इस बार की जो महानगर की समिति है उसके जो डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो इसके यानी कि जो 2 प्रत्याशी हैं, कौन इस बार का जन्मोत्सव समिति का अध्यक्ष बन पाएगा, क्या लग रहा है? नहीं, देखो, लगने से तो कुछ नहीं होता, ये तो वोटिंग का मामला है, और वोटिंग की गई है, और ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। बाबा साहब ने संविधान में वोट डालने का अधिकार दिया है, ठीक है। और फिर कहते हैं ना, निर्वाचक ही शासक होता है। जो निर्वाचक है, जिसने वोट डाली है, वो अपनी समझ से डाली होगी, जिसे भी डाली होगी वही जीतेगा, ठीक है ना। तो ये तो प्रजातंत्र शासन है, प्रजा का शासन प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा। तो निर्वाचक ने जिसे वोट डाली, जैसे सही समझा है, मैं तो कहती हूँ निर्वाचक को ये सोचना चाहिए, भाई भतीजावाद, आस पड़ोसीवाद, या फिर कोई भी फ्रेंड सर्किल है, सबको दूर हटाकर एक निष्पक्ष न्याय की तरफ चलना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधि चुनो
वो तुम खुद ही चुनकर लाते हो। बाद में तुम शिकायत करो कि भाई इसने ये किया वो किया, चारों तरफ की बातें करो। उससे अच्छा आप निर्वाचक हो तो आप ऐसा प्रतिनिधि चुनो, ऐसा शासक चुनो जो तुम्हारा अच्छा काम करे, पूरे साल अच्छा काम करे। किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी ने प्रेशराइज तो किया नहीं है कि तुम इसे वोट डालो उसे वोट डालो, ठीक है ना। रही बात कन्वेंसिंग की, वो तो प्रतिपक्ष के लोग करते ही हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये वोटिंग का जो अधिकार मिला है, ये जो वोटर सिस्टम चला है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे शांतिपूर्वक ढंग से रिजल्ट भी आउट होते हैं और चुनाव भी होता है। मैं तो कहूँ हमेशा यही रहना चाहिए और ये अच्छी वो है प्रणाली। दोनों ही पार्टियां अच्छी हैं, मिशन से जुड़ी हुई हैं और समाज जो है काम को ही वोट देगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, दोनों पार्टियां मिलके लड़ रही हैं इलेक्शन और उन्होंने ये भी सोच लिया है कि कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन हमें जो अंबेडकर जयंती मिलकर मनानी है। क्या लग रहा है इस बार का जो जन्मदिन मनाया जाएगा बाबा साहब का, किसको सौभाग्य? सौभाग्यशाली तो दोनों ही पार्टी हैं। अब उसमें वो कहते हैं ना, कहावत है ऊंट किस करवट बैठेगा, तो दोनों की उम्मीद है और 2-4 वोटों से ही अंतर पड़ेगा, नहीं दोनों की बराबरी की टक्कर है। तो इसमें दोनों ही अच्छे हैं और मिशन से जुड़े हुए हैं। सभी लोग खुशी से अपना अपना वोट का जो आदान प्रदान कर रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ ही जैसे हर साल मनाई जाती है इस बार भी मनेगी। और दोनों में से कोई भी जीते, मिलके सबने मनानी है। तो इसमें सभी बाबा साहब क्योंकि सभी के हैं, तो सभी का उत्तरदायित्व है कि वो मिलकर एक साथ मनाएं। ये तो थोड़ा सा एक मन को बहलाने वाली बात है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो ये चीज है। बाकी अंबेडकर समिति हमेशा से अच्छा करती है, ये अच्छा करेगी और आगे भी जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। जय भीम साथियों, हमारे साथ देवेंद्र गौतम हिसाली से हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे क्या है चुनाव के विषय में और किसके पक्ष में जाएगा चुनाव। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुजन सम्राट टीवी का। देखिए, चुनाव का अभी जो है लगभग 1 घंटा है डिक्लेयर होने में। अभी हम ये नहीं कह सकते किसी का किसके पक्ष में जाएगा किसके पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि हाथ उठाकर वोट नहीं डल रही है, पर्ची से वोट डल रही है। तो जो कार्यकारिणी समिति है वो डिक्लेयर करेगी, गिनती करेगी, उसके अंदर होगा। और ये बहुत अच्छा शांति प्रिय चल रहा है चुनाव। जीतने वाले को भी शुभकामनाएं और हारा हुआ नहीं हो सकता इसमें। ये लोगों की एक वो होती है, क्योंकि ये कोई वैसे चुनाव नहीं है, पॉलिटिक्स चुनाव है या कोई है। ये तो एक जिला गाजियाबाद की जो भी अध्यक्ष बनेंगे उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि 100 वार्ड है शहर के, उन 100 वार्डों में किस तरीके से वो समाज को संभाल पाएंगे। 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा, इसके अंदर वक्ता कौन आएंगे, बहुत सारा काम होगा ये। क्योंकि ये एक अपने चुनाव लड़ने से भी ज्यादा, क्योंकि पूरे समाज की निगाहें, पूरे समाज के नेता, हर आदमी का एक, ये बाबा साहब की जो जयंती है इस बार और बहुत बड़े तरीके से जगह जगह पर हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और हर साल बढ़त है इसकी। लेकिन वजह एक परेशानी ये आती है कि हम 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक तैयारी करते हैं बाबा साहब की जयंती की। सभी लोग करते हैं, चाहे छोटी बड़ी, गांव देहात शहर में। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आती है कि 15-16 तारीख के बाद में हम लोग बाबा साहब को भूल जाते हैं। ना उनको प्रचार है, ना प्रसार है, ना उनकी वो है। बुद्ध पूर्णिमा पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की जयंती पर तो सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा पर हमें ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का अंतिम संदेश जो है वो बुद्ध पूर्णिमा के लिए है कि भाई चलो बुद्ध की ओर। तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा, बहन बेटियों को इसमें हिस्सा लेना है। बाबा साहब की जयंती आ रही है, अपने अपने घरों को रोशन करें, साफ सफाई करें अच्छी तरीके से। लोगों के हर समाज के हर धर्म के घर के अंदर बाबा साहब की जयंती का निमंत्रण पहुंचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो, किसी भी समाज का ना हो, द्वेष ना हो, कोई भाषा ऐसी गलत यूज ना करी जाए कि जो मंच पर आए और उन लोगों का अपमान महसूस हो। तो उन्हीं को बुलाएं जिनका हम सम्मान कर सकते हो। और हमारी तरफ से जो भी होगा अभी 1 घंटे बाद होगा, और बहुत बहुत शुभकामना। नहीं, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आज बहुत बड़ी हमारे गाजियाबाद के जो डॉक्टर जन्म उत्सव समिति का जो चुनाव हो रहा है खूब आप कवर कर रहे हैं। और यो सारा समाज गाजियाबाद का जो वोटिंग कर रहा है बड़ी शांतिपूर्वक कर रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि एक समाज में नया संदेश जाएगा। जो प्रोटोकॉल, जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है, हमारा जो चुनाव का अधिकार जैसा होता है, तो पूरा उसी तरह ही हमारे समाज ने बड़ा नियम अनुसार ही
अपना वोटिंग कर रहे हैं बड़ी शांतिपूर्वक। और रही इसकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो जन्म उत्सव जो है 14 अप्रैल को बनाया जाता है हमारे देश के अंदर, जो बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। इसी के अध्यक्ष के चुनाव जब नियुक्त होगा यहाँ पर गाजियाबाद में, तो बड़ी हौसला उल्लास से और बड़ा नाम जाता पूरे देश के अंदर इस समिति का। बड़ी दूर दूर तक लोगों को इसका चर्चा रहती है। और जिसमें मैं तो ये है माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बनाते हैं। 14 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से पूरा देश मनाता है। और अपना जन्म जो गाजियाबाद जन्म उत्सव समिति जो है एक बहुत महान जगह है ये, क्योंकि ये एक इतिहास में जगह बनाती है, अपना देश के अंदर एक जगह बनाती है। जो अंबेडकर का एक नाम, इसमें मेला लगाया जाता है यहाँ पर नवयुग मार्केट में, बाबा साहब की जो तस्वीर है हमारे यहाँ, तो ये है। बाबूजी क्या लग रहा है इस बार की समिति क्या कर पाएगी? पहले तो आपका धन्यवाद और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर वर्ष 13, 14, 15 अप्रैल को 3 दिन का कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर जयंती पार्क नवयुग मार्केट में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति बल्कि पिछले वर्षों से अच्छा उत्सव मनाया जाएगा और सभी इसमें बड़े ही बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज जो है जो जन्मोत्सव समिति का चुनाव, जिसमें सदस्य अपना वोट डाल रहे हैं, ये जो है लगभग 550 के करीब जो है वोट डल चुका है। अभी 1 घंटे का समय लगभग और है, उसमें 700 के करीब वोट पड़ जाएंगे। फिर जो है उसके बाद में चुनाव होगा और उसमें जो पदाधिकारी चुने जाएंगे, जो पदाधिकारी हैं वो आगामी जन्मोत्सव कमेटी का चयन करके अपना इस कार्यक्रम को बहुत ही बड़े तरीके से, बड़ी भव्य समारोह यहाँ पर होगा। इसके साथ भी जय भीम, नमो बुद्धाय सभी। देखिए, पिछले कई दशकों से जो सालों से चल रहा था कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते जो लोकतांत्रिक चुनाव की व्यवस्था है, जो चुनाव होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो अब की बार जो चुनाव हुए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जन्मोत्सव कमेटी का, जो उनके चीफ कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा जो चुनाव की प्रक्रिया है उस चुनाव को फॉलो करते हुए यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव, उपाध्यक्ष पद के चुनाव जो कराए जा रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछली कई साल 3-4 साल से ये देखा जा रहा था कि भाई चुनाव नहीं हो पा रहे थे किसी भी वजह के कारण, तो उसमें जो है अब इन्होंने जो चुनाव की प्रक्रिया द्वारा से जो हमारी परंपरा रही है चुनाव के द्वारा अध्यक्ष चुन करके आना, उस चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जो अध्यक्ष चुन के आता है उसकी जो चुनने की जो महत्वता रहती है उस पर ध्यान दिया गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं जन्मोत्सव कमेटी का। और चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लोग बागों में जागरूकता है। जो भी जीत करके आएगा 5 बजे के बाद जो डिसीजन आएंगे समापन के बाद, जो भी जीत करके आएगा उसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामना है, बहुत बहुत है। और मैं ये चाहूँगा अध्यक्ष साहब से, जो भी जीतकर निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष के रूप में आएंगे, उनसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि वो बहुत धूमधाम से अपने स्तर पर पूरे जिले गाजियाबाद की जन्मोत्सव कमेटी के जन्मोत्सव पर, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर बहुत अच्छी तरीके से शानदार भव्य मेला लगाएं, झांकियां निकालें और अपने इस समाज को संपन्न तरफ की तरफ ले जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। पिछली बार चुनाव नहीं हो पाया, इस बार चुनाव से स्टार्ट हुआ है जन्मोत्सव समिति मनाने का, तो यहाँ तक ये सही है? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छी पारदर्शिता भी है। हम इस चुनाव से बेहतर खुश हैं। और समाज को क्या संदेश? इस समाज तो जब महापुरुषों का प्रोग्राम होता है तो साथ ही कंधे से कंधा मिला के रहता। ये तो कमेटी के ऊपर निर्भर करता है कि कमेटी कितना समाज का सहयोग प्राप्त करती है। इस बार के जो अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशी हैं, इस साल अध्यक्ष पद के लिए जो आयोजन समिति का चुनाव हो रहा है, एक राहुल सिंह है
और दूसरे विजय बोध हैं। दोनों कर्मठ जुझारू लड़के हैं, नौजवान हैं, और कोई भी अध्यक्ष बने जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। हर साल चुनाव होता है, पिछले वर्ष किसी कारणों से चुनाव नहीं हुआ था तो ऐसे ही नॉमिनेट कर दिया गया था। इस साल चुनाव हर साल ही होता है, इस साल भी हो रहा है और बड़ा साफ स्वच्छ चुनाव है। कैमरे के सामने वोट डल रही हैं और सब अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट डाल रहे हैं। जय भीम। हम यहाँ के लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे चुनाव को देखने के लिए मुरादनगर से आए हैं। हमारे मुरादनगर में डॉक्टर अंबेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति जन्मोत्सव कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है इस वर्ष के लिए। और वहाँ भी आज जो है क्या नाम है चुनाव हुआ है। वहाँ वोट डाल कर नहीं, सर्वसम्मति से युवा बच्चों को इस बार निर्णय लिया है, जिसमें मनोज भारती जी अध्यक्ष, नितिन कुमार सभासद हैं वो महासचिव, और विनोद कुमार कैशियर हैं जिनका सहयोग मैं भी करूंगा, और अन्य लोगों का भी चुनाव जो है आने वाले संडे में जो और सहयोगी होंगे उनका होगा। और मुरादनगर में बहुत अच्छे ढंग से प्रतिवर्ष डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति और क्या नाम है रविदास जयंती पर्व, बुद्ध पूर्णिमा पर्व और 40 दिन का बुद्ध पूर्णिमा से 30 जून तक जितने भी दिन पड़ते हैं शीतल जल भीम शीतल जल प्याऊ का आयोजन किया जाता, जिसकी सभी सराहना करते हैं। और इसके बाद में 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, संविधान दिवस हो, सारे जो भी वहाँ की डॉक्टर अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में जन्मोत्सव समिति की तरफ से ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष रामकिशन प्रधान जी हैं, डॉक्टर रामकिशोर जी हैं, पदाधिकारी हैं, और देवेंद्र जी हैं, ये भी हमारे समिति में ही हैं, रोहतास जी हैं, एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन हमने यहाँ सुना कि यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव किया जाता, हम उसे देखने ही आए हैं वहाँ का कार्यक्रम करने के बाद। और हम उम्मीद कर रहे हैं जैसे मुरादनगर में अच्छे से अच्छा हमारा आयोजन होता है, यहाँ का और भी अच्छा होगा। और जी जय भीम सभी को, जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत ही अच्छा गाजियाबाद में यहाँ पर इस इंटर कॉलेज में जो चुनाव चल रहा है डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति का, ये बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है। और लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव किया जा रहा है, वास्तव में इससे कुछ और ज्यादा चेतना हमारे लोगों में आएगी। और बहुत ही परम पूज्य बाबा साहब के जो मिशनरी साथी हैं, जो अनुयायी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उनके मिशन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सदस्य बना करके उनको वोट डालने का जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, ये बहुत अच्छा तरीका है इनका। इस माध्यम से कलेक्शन भी हो जाता है और इस माध्यम से जो है अच्छे लोगों का चुनाव भी हो जाता है। तो मैं इन सभी को बधाई देता हूं, यहाँ के आयोजक साथियों को, और जो भी कमेटी जीतेगी उसको एडवांस में शुभकामना देता हूं कि वे वो बहुत अच्छा कार्यक्रम पहले से अच्छा मनाने का प्रयास करें। और हम लोग चूंकि मुरादनगर से ताल्लुक रखते हैं, मुरादनगर डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति का गठन भी आज हुआ है। वहाँ भी हमारे एक भाई हैं मनोज भारती, वो चुने गए अध्यक्ष, और बाकी उनकी टीम का गठन हो गया है। तो वहाँ भी पहले से और अच्छा प्रोग्राम मनाया जाएगा। पूरे वर्ष वहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी अलग अलग प्रोग्राम, बाबा साहब की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु रविदास जयंती और शीतल जल प्याऊ का आयोजन करते हैं। तो उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आप हमारा समाज का इतना अच्छा जो ये कार्यक्रम का कवरेज करके लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। आज यहाँ पे गाजियाबाद में डॉक्टर अंबेडकर स्कूल सिब्बनपुरे में चुनाव हो रहे हैं, महानगर की जो समिति है। तो सर क्या कहना चाहोगे? सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय, जय रविदास। चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही खूबसूरती से चल रहा है, और वोटर आ रहे हैं, बड़ी शांति और सद्भावना के साथ वोट कर रहे हैं। उत्साह देखने को मिल रहा है, सुबह से लोगों की भीड़ लगी पड़ी है और वोटर बहुत ही उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है, गाजियाबाद की सबसे बड़ी जन्मोत्सव कमेटी है, क्योंकि इसका अपना इतिहास है। करीबन 1966 के आसपास से इसका कार्य गति से चल रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
और यहाँ जिम्मेदारियां भी कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, शादी वगैरह है और कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि पूरे साल जितने भी महापुरुषों का जन्म महोत्सव है, परिनिर्वाण दिवस है या कोई और भी अन्य आंदोलन है, वो इसी कमेटी के जिम्मे होते हैं और वो चलते रहते हैं। तो बड़े ही शांति प्रिय तरीके से आप देख रहे हैं, पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखा गया, निष्पक्षता का ध्यान रखा गया, कैमरे लगे हुए हैं। दोनों जो प्रत्याशी हैं, जो टीम है, एक किताब के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक कलम के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव चिन्ह भी बड़े खूबसूरत हैं, जो हमारे प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, किताब और कलम। तो बस यही है कि समाज को बढ़ चढ़कर कमेटी के साथ, जहां भी जिस क्षेत्र में भी कमेटी जन्म महोत्सव का प्रोग्राम कर रही है, महापुरुषों का प्रोग्राम कर रही है, सभी साथी, क्योंकि वो साथी मोदी नगर, मुरादनगर, लोनी और गाजियाबाद, डासना, जितने भी टाउन क्षेत्र हैं हमारे, पूरे शहर में गलियों में मोहल्लों में प्रोग्राम होते हैं। सभी साथी कहीं ना कहीं इन समितियों का सहयोग करें और उनके साथ लगकर प्रोग्रामों को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी से मिशन और मूवमेंट आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बेटा ये बेटा पहली वोट डाल रहे कैलकुलेट कर लीजिए, डाउट हो रहा था तो एक ही रिसर्च मारना